बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, जीयू हमारी जो यूनिवर्सिटी है, चंगचू यूनिवर्सिटी, इन्होंने मेल सेंड किए हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को। मतलब जिन जिन ने अप्लाई किया हुआ था मार्च इनटेक के लिए या सितंबर इनटेक के लिए, मीन जिन्होंने प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था हमारी यूनिवर्सिटी में, उन सबको मेल किया है जीयू ने। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ये शायद हम किसी स्पेसिफिक जो स्टूडेंट्स हैं उनको आई है। नहीं, ये सबको आई है जिन्होंने पीएडी की प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ था। जिन्होंने सीएससी के लिए अप्लाई किया हुआ था ना, मास्टर के लिए, उनको नहीं आई। ठीक है, हाँ हो सकता है जिन्होंने सीएससी के लिए अप्लाई किया हो, पीएडी का कैंडिडेट हो या की कैंडिडेट हो, उनको भी शायद आई हो, या उनको मे भी ना आई हो, क्योंकि इस तरह का केस मेरे सामने कोई नहीं आया जिन्होंने सीएससी पे अप्लाई किया हो और उनको मेल आई हो। उन्हीं को ही आई है, पीएडी की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, मार्च इनटेक के लिए हो या सितंबर इनटेक के लिए। क्योंकि जिन्होंने पहले अप्लाई किया था वो डेफिनेटली मार्च इनटेक के लिए किया था, तो उन्होंने कहा कि हम जो है अब वैल्यूएशन करेंगे। मेल में यही कहा था कि मेल में एक उन्होंने कहा कि हम जो है वैल्यूएशन करेंगे अब। तो लास्ट टाइम हमने स्टूडेंट सेलेक्ट किए थे प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन क्या हुआ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको हमने प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप ऑफर की, लेकिन वो किसी और यूनिवर्सिटी में चले गए। उनको सीएससी स्कॉलरशिप किसी और यूनिवर्सिटी में मिली, तो वो वहाँ मूव कर गए। जीडीयू में प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप पे जो है सीट उन्होंने वो वेस्ट कर दी, स्कॉलरशिप क्विट कर दी, जिसकी वजह से हमारा जो पोटेंशियल कैंडिडेट थे वो काफ़ी सारे जो है वो रह गए जिनको स्कॉलरशिप मिलना थी। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी वालों ने कहा कि आप जिन्होंने भी प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप अप्लाई किया हुआ है वो जाके सीएससी का फॉर्म जरूर फिल करें। अगर सीएससी का फॉर्म फिल करेंगे तभी वो आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो जिन में अप्लाई किया हुआ था, अब सवाल पैदा होता है कि भाई हमने तो प्रेसिडेंशियल पे इस यूनिवर्सिटी में इसी वजह से अप्लाई किया था ताकि हम सीएससी में किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके अपना चांस बढ़ा सकें। बिल्कुल ऐसा ही है, सब ने मोस्टली स्टूडेंट ने ऐसे ही किया था, और काफ़ी सारों ने मार्च इनटेक के लिए किया था ताकि सितंबर में जो हम सीएससी के लिए करेंगे वो सितंबर इनटेक के लिए होगा। तो अब आपने क्या करना है, अब आपको क्या करना चाहिए, ये एक क्वेश्चन है। तो भाई देख लें, क्या हमें सीएससी का फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये अब सवाल या निशान है। मास्टर वाले जिन्होंने मास्टर के लिए अप्लाई किया हुआ है उनके लिए नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो मास्टर सीएससी पे ही होती है, आपको यूनिवर्सिटी नहीं कहेगी, उनके उन्हीं को कहेगी जिन्होंने प्रेसिडेंशियल के लिए किया होगा। ठीक है, किया है, ओके हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपका क्या इरादा है। वो आप कहते हैं कि मेरे पास 2 एक्सेप्टेंस है या 3 एक्सेप्टेंस है, लेकिन सीएससी पे मैं इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना चाहता, मैं सीएससी पे किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहता हूँ। अब मैं अपना चांस बढ़ाना चाहता हूँ या बढ़ाना चाहती हूँ। क्या हमें करना चाहिए ऐसा, सीएससी का फॉर्म मैं सबमिट ना करूँ तो फिर क्या होगा। देखिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, कुछ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको सबको मोस्टली जिनको उन्होंने सिलेक्शन जिनकी करनी थी या जिनों की नहीं भी करनी थी, लास्ट टाइम जिनको फाइनल मेल की थी ना, उन्होंने उनसे पहले उनको सीएससी का फॉर्म फिल करा दिया था कि भाई आप सीएससी का फॉर्म फिल करें। और जिन्होंने सीएससी का फॉर्म फिल किया था उनको सीएससी स्कॉलरशिप ऑफर की थी। और काफ़ी सारे थे जो अभी आपकी तरह शशो पानी में मुबतला हैं कि करें या नहीं करें। नहीं, मैं नहीं करता, इधर मेरा दूसरी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जो है वो स्ट्रॉन्ग प्रोफेसर है, कोऑपरेटिव है और वो सही अच्छी यूनिवर्सिटी है, इससे तो मैंने उधर ही करना है भाई, इधर तो मैंने प्रेसिडेंशियल पे करना है। तो अगर उन्होंने नहीं किया था तो क्या हुआ था, तो उन्होंने जिनको नहीं किया था उनको प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप ऑफर की थी, क्योंकि वो नॉमिनेट कर चुके थे, तो आपको स्कॉलरशिप उन्होंने ऑफर की थी। अब आप अगर चाहते हैं कि आपके 2 चांस हो, तो आप यहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी कह रही है सीएससी का फॉर्म फिल करें तो आप नहीं करते, तो इट्स अप टू यू। अब ये एक इसकी कोई गारंटी आपको मैं भी नहीं दे सकता और ना ही कोई आपको ये दे सकता है गारंटी कि नहीं आप सीएससी पे अगर नहीं करेंगे तो आपका हो जाएगा। चांसेस है 50-50 है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम जिन्होंने जो सिचुएशन थी, और वाकई ये रियल सिचुएशन है, हकीकी है कि अब जो है प्रेसिडेंशियल के लिए यहाँ पे कर दें, सीएससी के लिए किसी और पे कर दें, डेफिनेटली हमें भी कोई वो नहीं होता कि हम श्योर नहीं होते, हम स्टूडेंट्स भी कि किस यूनिवर्सिटी में हमारी स्कॉलरशिप लगेगी। हाँ, अगर तो ये हम इसको श्योरिटी दे दें कि आप सीएससी पे इधर करें, आपकी 100% स्कॉलरशिप कन्फर्म है, तब तो हर कोई धड़ल्ले से अप्लाई करेगा, मतलब कि सीएससी पे फॉर्म फिल कर देगा। ठीक है, अब यही आपके हाथ में है कि आपने क्या करना है, आप यहाँ पे करते हैं या नहीं करते। हाँ, अगर आपकी सीएससी स्कॉलरशिप, अब जिसकी आंसू स्कॉलरशिप लगती है, उन्होंने चलो सीएससी का फॉर्म इधर फिल किया हुआ है, आंसू के लिए जहाँ पे स्कॉलरशिप, जिसकी आंसू स्कॉलरशिप लगेगी वो डेफिनेटली सीएससी को भी क्विट कर देगा, वो आंसू स्कॉलरशिप पे चला जाएगा, तो ये सीट फिर भी वेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे भी सवालिया निशान है। ओके हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं। मैंने कहा चले वीडियो, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त आप पूछ रहे थे, मेरे पास एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर
अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर हमारी यूनिवर्सिटी में आपके पास एक्सेप्टेंस नहीं है और आपको यूनिवर्सिटी कह रही है आप सीएससी फॉर्म आप सबमिट करें, आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड की जाएगी, हम देखेंगे बाद में, या सी जिन्होंने यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप अप्लाई किया हुआ सीएससी पे अप्लाई करें, फिर आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अप्लाई करने, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस वालों को प्रेफर करती है। फिर आपकी एप्लीकेशन आप रेजिडेंशियल के लिए अपनी रखें, अगर सीएससी यूनिवर्सिटी कहती भी है, हाँ अगर यूनिवर्सिटी आपको एट द एंड ये कह देती है कि आप नॉमिनेट हो चुके हैं, आप नॉमिनेशन में आ चुके हैं, आपको हमने सेलेक्ट कर लिया, अब हम डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हैं सीएससी को, तो फिर आप उस वक्त जो है, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है या नहीं है, ठीक है, दोनों सूरतों में आप उस वक्त आप जरूर सीएससी का फॉर्म सबमिट करिएगा। ओके हो गया। लेकिन जिनके पास एक्सेप्टेंस है और उनके पास एक ही चांस है, मतलब एक्सेप्टेंस आप कहते हैं मेरे पास एक है और नहीं है, मेरा जीजीयू से ही एक्सेप्टेंस लेटर है मेरे पास है, तो आप फिर सीएससी का फॉर्म अगर आपको यूनिवर्सिटी कह रही है तो आप करते हैं फिर सबमिट। ओके हो गया। अगर नहीं है एक्सेप्टेंस, फिर आपको अभी सीएससी का फॉर्म हमारी यूनिवर्सिटी के लिए सबमिट करने की कोई जरूरत नहीं, आप किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक्सेप्टेंस नहीं है तो चांसेस आपके नहीं भी बन सकते। क्योंकि मैं ऐसा ही से मैंने बिल्कुल पूछा था और क्योंकि उन्होंने कहा कि एक्सेप्टेंस वालों को हम प्रेफर करेंगे, खुद उन्होंने कहा था। अब आप जो है किसी और यूनिवर्सिटी में सीएससी पे अप्लाई करते हैं अगर आपके पास एक्सेप्टेंस किसी और यूनिवर्सिटी का है। हाँ, जब आपको यूनिवर्सिटी अगर ये कहे कि हम आपको नॉमिनेट कर रहे हैं फाइनल कैंडिडेट के तौर पर, हम आपको जो है आपकी सिलेक्शन हो चुकी है, फाइनल कैंडिडेट हैं, तो फिर आपको उस वक्त ज़रूर आप सीएससी का फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा विदड्रॉ करके किसी और यूनिवर्सिटी का, जब आप जो है जो आपने किया होगा, तो ये चीज़ आपने उस वक्त लाजिम करनी है ताकि सीट वेस्ट ना हो। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन थी। अब आप कह रहे होंगे कि हमारे तो सवाल का जवाब हमें मिला नहीं है, कि हमारे पास तो 2 एक्सेप्टेंस है, हम सीएससी में किसी और यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं और इस यहाँ से भी एक्सेप्टेंस है, तो अब हम क्या करें। तो ये आपका अपना फैसला है कि आपने क्या करना है, कि किया जाए या ना किया जाए। सिनेरियोज मैंने आपको बता दिए, पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लास्ट टाइम जो स्टूडेंट जिनको कहा था, जिन्होंने नहीं किया था, उनको स्कॉलरशिप उन्होंने दी थी। ठीक है, अब जब आपके पास एक्सेप्टेंस होता है तो डेफिनेटली सबको तो नहीं कर सकते वो रिजेक्ट, तो एक्सेप्टेंस वालों को देते हैं, स्कॉलरशिप पॉसिबिलिटी होती है। तो ये आपका अपना खुद का फैसला है, आप उन 2 प्रोफेसर्स में से जहाँ पे सीएससी पे अप्लाई करना है या इधर अप्लाई करना है प्रेसिडेंशियल पे, या आप कहते हैं कि बस मैं सीएससी मेरा उधर ही करूँगा, इधर प्रेसिडेंशियल पे करना है, हो या ना हो देखी जाएगी। तो ये अब आपका जो है फैसला है, आपने इस पे करना है। बाकी सारी सिचुएशन मैंने आपको सारी बता दी, इन्फॉर्मेशन भी बता दी, क्योंकि जेन्युइन उनका मसला है कि अगर वो सीएससी के लिए आपको सिलेक्ट प्रेसिडेंशियल के लिए करते हैं, सीएससी के लिए किसी और यूनिवर्सिटी में कर देते हैं, तो फिर सीट वेस्ट हो जाती है। तो ये तो जेन्युइन सा फिनोमेना है। अब आपने क्या करना है ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको हालात वाक़यात से आगाह कर दिया। अगर आपका स्टेटस अभी तक इन प्रोसेस है यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जीजीयू का, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और सीएससी पे अगर आपका सबमिटेड है तो फिर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इन्फॉर्म आपको मेल आ जाएगी। अभी तो डेडलाइन ख़त्म नहीं हुई, ये तो उन्होंने डेडलाइन के बाद सीएससी के लिए इस वजह से कहा क्योंकि डेडलाइन इसकी ख़त्म हो गई है। तो सीएससी के लिए 15 मार्च गालिबन डेडलाइन आई थी, तो वो उसके बाद ही आपकी वैल्यूएशन करेंगे या उसके करीब करीब जो है आपकी वैल्यूएशन कर देंगे। तो वो हो सकता है इस सीएससी के डेडलाइन के बाद जिन्होंने प्रेसिडेंशियल के लिए अप्लाई किया और सितंबर इनटेक के लिए, उनको भी वो शायद कहें कि भाई आप जो है अब सीएससी पे अप्लाई करें। डेडलाइन गुजरने के बाद भी वो यूनिवर्सिटी कह सकती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास सीएससी का पोर्टल पे एसेस होती है, क्योंकि मैं खुद देख के बैठा हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, इनके पास एसेस होती है, हर यूनिवर्सिटी के पास होती है, इनके पास नहीं, हर यूनिवर्सिटी के पास होती है। तो वो आपका फॉर्म जो है अगर डेडलाइन के बाद सबमिट करते हैं तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन यूनिवर्सिटी को जो है वो उसमें एतमाद मिलाना जरूरी है। तो यूनिवर्सिटी खुद कहे तो आपने वो करना होता है। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।